कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2025, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले धन संबंधी मामलों में कर्क राशि वालों को जहां मार्च के महीने तक पूर्ण रूप से संयम रखने की जरूरत होगी। उनके मन में विचार आएंगे कि मेरे पास जो पैसा बचत का है, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं। उस समय को लेकर के अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि का नकारात्मक प्रभाव जहां इस राशि के ऊपर पड़ रहा है, वहीं जो आपके जीवन में बची हुई कमाई है उसको एक झटके में निकालने का समय ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्च के महीने तक अपनी बचत की कमाई को कहीं ना कहीं रोक करके रखना पड़ेगा। मार्च के महीने के बाद जैसे ही शनि का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा, मई महीने के बाद दूसरे भाव में केतु का प्रभाव हो जाएगा। हालांकि ये स्थिति मार्च के महीने तक कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी छोटी मोटी विसंगतियां इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। धन का कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक आपके लाभ भाव में बना हुआ है, जहां आपके मन में दोनों विचार आएंगे कि एक तरफ तो अपने पैसे को संभाल लें और दूसरी तरफ इसको इन्वेस्ट कर दें। देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी बुद्धि देने में कामयाब रह सकते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव रूप से अपने धन को किसी भी जगह इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। मई महीने तक कहीं ना कहीं आपको बड़ा ही ध्यान रखने की जरूरत है। अप्रैल और मई के मध्य तक का समय कुछ आर्थिक उपलब्धियां दे सकता है। अगर कोई आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहां से आपको पैसे का लाभ हो सकता है। और उस पैसे के आने के बाद कहीं ना कहीं जुलाई के महीने तक खर्चों की अधिकता आपके ऊपर बनी रह सकती है, जिसके कारण आप फिर ये सोचेंगे कि काश मैं इस पैसे को खर्च ना करके अपने पास बचा लेता तो ठीक रहता। ये साल आपके लिए कहीं ना कहीं बड़े ही धैर्य पूर्वक धन संबंधी मामलों में विचार देने का समय है। नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वर्ष 2025 आपके लिए मिला जुला रहेगा। कभी आपको लगेगा कि अब किसी भी तरीके की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं है, लेकिन अचानक से कोई एक ऐसी समस्या आपके सामने आ खड़ी रह सकती है, जिसके कारण आपको लगेगा कि काश मैं इस की तरफ पहले से ध्यान दे लेता। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करना है, और जीवन में जो भी आपकी दवाइयां चल रही हैं उनको नियमित रूप से आपको चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ही इस समय का सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा। मार्च महीने के बाद शनि का गोचर अष्टम भाव से दूर हो जाएगा, और आपको जो पुरानी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं अब तक तंग कर रही थी, अब वो आपको कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेंगी। नौकरी पेशे व्यक्तियों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो समस्याएं अब तक चली आ रही थी और जो लोग अब तक आपके काम के ऊपर पूरे रूप से विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अब उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। आप अपनी पूर्ण शक्ति लगा करके अपने काम में ध्यान लगा पाएंगे, और आपको जो भी प्रमोशंस रुकी हुई हैं वो मिलने के पूर्ण रूप से योग रहेंगे। अप्रैल और मई का महीना आपके लिए विशेषकर अच्छा साबित होगा। जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं नौकरी से संबंधित, इसमें पूर्ण रूप से पूरे हो जाएंगे। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, और जो लोग नौकरी को चेंज करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन समय है। अगर आपको कहीं से कोई भी एक अच्छा ऑफर मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं। जो लोग अपनी प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं और अभी तक उनकी प्लेसमेंट रुकी हुई थी, उनके लिए भी एक अच्छा समय है। कहीं ना कहीं उनको चंद्रमा के थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे, जिससे उनकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बढ़िया मिलने में उनके लिए मददगार साबित होंगे। परिवार संबंधी मामलों में भी इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपकी भावनाओं को जो लोग अब तक नहीं समझ रहे थे और आपकी बात को हमेशा गलत साबित कर रहे थे, अभी उन लोगों को अपनी बात समझाने के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जून के महीने तक अगर किसी भी तरीके का कोई कोर्ट केस आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी की मध्यस्थता करके उसको सुलझाने का प्रयास करना पड़ेगा, जिससे आपको मन की शांति प्राप्त हो सके। और जून के महीने के बाद आपको उसमें पूरी तरीके से अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। व्यापारिक दृष्टि से भी ये साल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जो लोग किसी भी तरीके के ट्रेडिंग के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पूरा वर्ष लाभ की संभावनाएं लेकर के आ रहा है। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, टूरिस्ट
वीजा के ऊपर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय इस साल घूमने फिरने का रहने वाला है और वो अपने समय का सदुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण अपने जीवन में सौहार्दपूर्वक लेकर के आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के व्यापारिक दृष्टि से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा रहने वाला है। वाहन संबंधित जो लोग नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं वो मार्च के बाद अपना वाहन खरीद सकते हैं और अच्छा उनके लिए ये समय साबित होने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं जून तक का जो समय है उसमें उनको धैर्य पूर्वक रहना होगा। जो प्रॉपर्टी अब तक आपके पास थी उसको बेचने का प्रयास मत करें, लेकिन जून के महीने के बाद अगर आपको लगता है कि वाकई में किसी प्रॉपर्टी को बेचना आप चाहते हैं तब कर सकते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव पर दूध चढ़ाना आपके लिए पूरा वर्ष मंगलमय करेगा आपका। और अमावस्या के दिन ये उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अमावस्या के दिन किसी भी ब्राह्मण को वस्त्र दान देना और सफेद रंग की वस्तुएं दान देना आपके लिए अति शुभकारी होगा। धन्यवाद।